हेलो एवरीवन, आज फिर एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मून, जो हमारा चंद्रमा है, जो हमारा मन है, वो हर राशि में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मून को माता से भी देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर चंद्रमा किसी के लगन में है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, तो ये बंदा ना बहुत ही केयरिंग होगा, है ना। इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है इस बंदे की। एम्पथेटिक, लोगों के लिए बहुत सोचेगा। ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा सोचेगा तो फिर इमोशनली बैलेंस आ जाएगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर चंद्रमा लगन में है तो। ठीक है। अगर स्ट्रांग होके बैठा है तो बड़ी ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है इसकी। इसका दिमाग जो होगा बहुत काम होगा अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है। पॉपुलैरिटी, फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर, चंद्रमा अगर लगन में स्ट्रांग होके बैठा है तो। ठीक है। अगर यहाँ वीक होके बैठा है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे एंग्जाइटी देगा, यहाँ पे ओवर थिंकिंग देगा, यहाँ पे मूड स्विंग्स देगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो कर देगा। ठीक है। क्या करा जाए, यहाँ पे मेडिटेशन कर दी जाए। अगर मेडिटेशन में ध्यान लगा जाए, अगर आपका वीक है तो आप और इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या सही है। ओवर रिएक्ट करना बंद करें, क्योंकि अगर चंद्रमा वीक है तो ओवर रिएक्ट कराएगा। ठीक है। इमोशनल इम्पल्सिव बना देगा, बड़ी जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे इमोशनली। ठीक है। इतनी सारी चीजें करता है। अगर चंद्रमा लगन में बैठा है, पॉजिटिव होकर बैठा है तो बहुत अच्छा है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देगा आपको, शांत दिमाग का बनाएगा, बहुत पॉपुलर बनाएगा, क्योंकि लोग देखते हैं ना, ये बहुत शांत है, बहुत लोगों में, अपने फ्रेंड्स में बहुत फेमस होता है। ठीक है। क्या क्या उपाय करे जाए, एक मैंने मंत्र चैट, मेरी वीडियोस भी बनी हुई है, उसमें है ओम सोम सोमाय नमः का चार। ठीक है। मंत्र चैंट वो कर सकते हैं आप। सिल्वर कलर के ग्लास, जो चांदी के ग्लास है, उसके अंदर पानी पीजिए, चंद्रमा इंप्रूव होगा यहाँ पे। ठीक है। अब चंद्रमा आ गया वेल्थ में, यानी कि फैमिली और वेल्थ। ठीक है। यहाँ पे जो वाणी होगी बहुत प्यारी होगी, बहुत मीठा बोलता होगा, अगर अच्छा होगा तो। ठीक है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलेगी इसकी, अगर अच्छा बैठा है तो। वेल्थ की ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रहेगा अगर अच्छा बैठा है तो। अगर यही इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि नेगेटिव बैठा है, यानी कि वीक राशि में बैठा है, यानी कि किसी दुष्प्रभाव में किसी और की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या करेगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलनी थी वो इंस्टेबिलिटी बन जाएगी। वो फ्लक्चुएशन आती रहेगी पैसे की हमेशा। ठीक है। स्पीच में हमेशा इमोशंस झड़केंगे झलकेंगे, तो बोलने में भी हमेशा इमोशंस आएंगे। ठीक है। अगर अच्छा हुआ तो फैमिली ओरिएंटेड और गुड स्पीच। अगर नेगेटिव हुआ तो यानी कि पैसे से रिलेटेड सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इमोशनली आप बातें करोगे सबसे। ठीक है। क्या करें, स्पीक बहुत कामली, बहुत आराम से बात करें, कैसे सेव करने के लिए सोचें। ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हो सकता है। मिल्क या राइस, अगर आपका नेगेटिव है तो ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। मिल्क या राइस, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा यहाँ पे। अब आ गया चंद्रमा करेज के हाउस में। ठीक है। करेज और एफर्ट, अगर पॉजिटिव बैठा है, यानी कि अच्छी राशि में स्वराशि है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि बंदे को बहुत ही ब्रेव बना देगा, बहुत ही क्रिएटिव बना देगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दे देगा, बहुत अच्छा, कि आप जो बोलेंगे उनको लगेगा कि बस यही है हमारा गो टू पर्सन, ऑफिस में, जॉब में, हर जगह पे। ठीक है। अगर वीक हो गया तो यहाँ पे आपको डरपोक बना देगा, क्योंकि ब्रेव का उल्टा डरपोक। ठीक है। आपकी एफर्ट्स हमेशा ना इनकंसिस्टेंट होंगे। आज आपने बहुत ज्यादा एफर्ट मारा, फिर एक महीना रुक गए, फिर आप देखेंगे ऐसे चलेगा, ऐसे रहेंगे। ठीक है। तो क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देगा, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव हो गया तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दे देगा, कि जो हमें रोज करना है काम वो हम नहीं कर रहे। ठीक है। तो आपके डिसीजन इनकंसिस्टेंट होने की वजह से फियर, डर के हमारे डिसीजन लोगे, वो होता है ना कि दबाव में डिसीजन लेते हैं हम,
वो इसकी वजह से होता है यहाँ मून वीक हो तो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इस हाउस में आप माँ दुर्गा को वर्शिप कीजिए, माँ दुर्गा। ठीक है, उनका वर्शिप कीजिए, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब आ गया मून इन 4th हाउस, यानी कि हमारे घर और हमारे इमोशंस में। ठीक है, यहाँ पे अगर अच्छा बैठा है, ठीक है, तो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा लाइफ में, बहुत प्रॉपर्टियां बना देगा आपकी। ठीक है, बहुत शांति देगा, पीस देगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी देगा, प्रॉपर्टी देगा, हैप्पीनेस देगा। अगर इसका उल्टा, अगर नेगेटिव बैठा है, गलत राशि में बैठा है, वैसे अगर देखा जाए तो ये मून यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में उसकी खुद की राशि पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भावनात्मक उसको जो सपोर्ट मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी दे सकता है अगर आपने गलत राशि में बैठ गए या गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। ठीक है, मदर यानी कि माँ से थोड़ी दूरी हो जाएगी, माँ से इश्यूज बनने लग जाएंगे अगर गलत बैठा है तो। गलत वीक होके बैठा है, जैसे कि वीक कैसे हो सकता है? वीक हो सकता है आपका चंद्रमा अगर आपका जाना अमावस्या के आसपास है, डिग्री बहुत कम है। ठीक है, अब क्या करें? इसमें सबसे ज्यादा आपको मदर की रिस्पेक्ट करनी है अपनी। ठीक है, शिव भगवान को दूध चढ़ाएं। दूध, मिल्क इज द प्राइमरी थिंग दैट यू शुड ऑफर टू शिव भगवान। ठीक है, अब आ गया चंद्रमा इन 5th हाउस, यानी कि इंटेलिजेंस और लव में। तो यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस हो सकती है अगर आपका पॉजिटिव बैठा तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएंगी। चिल्ड्रन ही आपका भाग्य बन जाएंगे। होते हैं ना कि जैसे किसी का चिल्ड्रन हुआ, बच्चा हुआ और उसका भाग्य 4 चांद लग गए। ठीक है, अगर स्ट्रांग होके बैठा है, अच्छा होके बैठा है, नॉर्मल भी बैठा है तभी भी जी लेता है अच्छा यहाँ पे। ठीक है, अगर नेगेटिव होके बैठा है तो इमोशनली बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक्स कराता है ये लव लाइफ में। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव हुआ तो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंट, लव, ये सब कुछ दे देगा आपको। नेगेटिव हुआ तो इमोशनली ड्रामा बना देगा आपको, हर प्यार में आप ड्रामा ही करोगे, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके साथ प्यार में ड्रामा होगा। ठीक है, मिसयूज ऑफ लव हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है कि इमोशनली बैलेंस्ड रहना है इसके अंदर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। ओवर अटैचमेंट नहीं करनी किसी भी चीज से, किसी भी प्यार से या उससे। ठीक है, मिठाइयाँ, स्वीट्स बांट सकते हैं आपको यहाँ से। स्वीट्स, बर्फी हो गई, काजू की बर्फी, या कुछ भी मीठा जो होता है ना, वो बांट सकते हैं। अब आ गया मून इन 6th हाउस, सबसे ज्यादा वीक यहाँ में माना जाता है। यह मून बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट देता है, इमोशनल स्ट्रेस दे देता है, बहुत स्ट्रेस बना के रखता है लाइफ में बिना बात का। हेल्थ भी फ्लक्चुएट करती है यहाँ पे, यह हाउस थोड़ा वीक रहता है। ठीक है, अगर अच्छा बैठा है तो एनिमीज के ऊपर आप जीत जाओगे, ये आपको करा देगा। ठीक है, आपका सर्विस वाला माइंडसेट हो जाएगा कि लोगों को मैं सर्व करूं अगर अच्छा बैठा है तो। बट मोस्टली यहाँ पे थोड़ा वीक रिजल्ट ज्यादा होता है, तो एंजाइटी की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज थोड़ा ज्यादा देता है ये। ठीक है, और स्ट्रेस बना के रखेगा आपका ज्यादातर। इमोशनली आप लोगों से कन्फ्लिक्ट करेंगे कि आप अग्री नहीं करेंगे किसी बात को लेके कि ये ऐसे है वैसे है। जी, तो क्या करें? अपना एक रूटीन फिक्स कीजिए इस हाउस में। रूटीन मतलब कि डेली रूटीन डिसिप्लिन फिक्स कीजिए। जो पुअर लोग हैं, जो बीमार हैं, खास करके जो सिक जो बीमार हैं, उनकी सेवा कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिए, मेडिटेट कीजिए, ये सब आपको फायदा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया मून इन 7th हाउस, यानी कि आपको मिलेगा, अगर अच्छा बैठा है तो आपको एक बहुत केयरिंग पार्टनर मिलेगा। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी उसके साथ, जो हमको आजकल चाहिए होती है कि हमें इमोशनली समझ जाए कि मैं कब उतार चढ़ाव से गुजर रहा हूँ।
ठीक है। और अगर नेगेटिव बैठा है तो रिलेशनशिप में बहुत तंग करेगा, इंस्टेबिलिटी बनाएगा। पॉजिटिव में लविंग नेचर बना देगा आपकी, और यहाँ पे एक इमोशनल डिपेंडेंट बन जाओगे आप अपने पार्टनर के ऊपर, और रिलेशनशिप में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस वजह से आ जाएगी अगर नेगेटिव बैठा है तो। ठीक है, क्या करें यहाँ पे? अपने इमोशंस को बैलेंस करें। जो भी आपके इमोशंस हैं, सुख दुख है, बट अपने को कंट्रोल करना सीखें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7th दृष्टि आपके लगन पे जा रही है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा ना राइज कीजिए। जो अपनी चादर है उसी में रहिए। स्पाउस की रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपका स्पाउस है बहुत जरूरी है। डोनेट सफेद चीजें, सफेद कपड़े भी डोनेट कर सकते हैं। सफेद वाइट चीज, एनीथिंग विच इज वाइट, डोनेट दैट। इससे भी आपको स्ट्रांग होगा अगर वीक बैठा हुआ तो। अब ट्रांसफॉर्मेशन के घर में अगर ये आ जाए तो लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कराता ही रहेगा। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दे देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी दे देगा, ठीक है। पर हमेशा डर बना के रखेगा आपके अंदर कि जो मेरे पास है वो चला तो नहीं जाएगा। डिप्रेस्ड रहेंगे थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी, ठीक है। एक हिडन फियर रहेगा आपके अंदर कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कि कुछ ये तो नहीं कर लेगा, इसने कुछ ये तो नहीं बोला, ज्यादा सोचेंगे तो इसकी वजह से नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी इस हाउस में बैठा है तो, ठीक है। और मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मेडिटेट करें जितना कर पाए। चंद्र का मंत्र अगर आप ओम सोम सोमाय नमः भी चैंट करेंगे वो भी चलेगा। चंद्र का जो मंत्र होता है ओम शाम श्रीम सोम सा चंद्रमसे नमः, वो भी चैंट करेंगे वो भी चलेगा। मेडिटेट करते करते भी चैंट कर सकते हैं, बहुत फेवरेबल है, ताकि अप्स एंड डाउन में आपको स्टेबल रखेगा वो। अब आ गया मून इन लक एंड धर्म, ठीक है। किस्मत बहुत स्ट्रांग दे देगा, स्ट्रांग बिलीव्स होंगे आपके, जो नींव होगी ना वो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा वीक बैठा है तो फेथ यानी ट्रस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ दे देगा अगर पॉजिटिव बैठा है तो। अगर नेगेटिव बैठा है तो लैक ऑफ डायरेक्शन चली जाएगी आपकी लाइफ में। आप किस रास्ते जाना चाहते हैं आपको पता ही नहीं है। धर्म से जुड़े रहें, ठीक है। फॉलो योर एथिक्स, जो आपके एथिक्स हैं, जो आपको सिखाए जा रहे हैं, सिखाए गए हैं, उस पे रहिए। अंधे बिलीफ पे मत चलिए, जो ब्लाइंड बिलीफ होते हैं, जो दकियानुसी बातें होती हैं उस पे ना चलिए। सफेद राइस को आप डोनेट कर सकते हैं मंडेज को, वो आपको फेवर करेंगे। 10th हाउस आ गया जी, कर्म का हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है कि अगर ठीक नहीं बैठा तो करियर में फ्लक्चुएशन रहेगी हमेशा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर अच्छा बैठा है ना तो ये करियर में आपको नेम फेम और जो बड़े लेवल की सक्सेस होती है ना वो दिलवाने की कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पे, ठीक है। जो पब्लिक में रिकॉग्निशन होता है वो बहुत दिलवा सकता है आपको, ठीक है। अगर अच्छा जुड़ के बैठा हुआ है तो। अगर वीक है तो स्टेबिलिटी में थोड़ी चैलेंज रहेगी। अपन को आपको क्या करना है यहाँ पे, इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेने का जॉब पे। एकदम से आज आपकी बॉस से लड़ाई हो गई, आपने जॉब छोड़ने के लिए लेटर उसको हाथ में दे दिया, लो मैं जा रहा हूँ। दिस इज समथिंग यू शुड अवॉइड, ठीक है। अपनी मदर या कोई बूढ़ी औरत होती है, जो एल्डर वुमेन होती हैं, उनको सर्व कीजिए, वो भी हेल्प करेगा आपको। अब आ गए हम 11th हाउस में, यानी कि हाउस ऑफ गेन्स, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छा बैठा है तो आपकी इनकम हमेशा ही गुड रहेगी, इनफैक्ट वेरी गुड रहेगी। कि दोस्त बड़े हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बट अगर उल्टा बैठा है, नेगेटिव बैठा है,
तो आपके जो गेन्स होंगे वो इनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कभी आज मुनाफा हो रहा है, फिर मुनाफा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे बन सकते हैं, यहाँ पे दोस्त अच्छे मिल सकते हैं। बट अगर नेगेटिव है तो इनकम में इंस्टेबिलिटी रहेगा। जैसे कोई दुकान खोल के बैठा होता है ना, कि आज ग्राहक आ रहा है, 2-4 दिन आ गया लगातार, फिर 15 दिन कोई ग्राहक नहीं, हमारा तो क्या होगा बाबूजी, ये बताओ। ऐसे चलते हैं लोग। ठीक है, सेल्फिश मत बनिए, ग्रीड से परे रहिए। ठीक है, अपने सेल्फिश डिजायर्स को जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लोगों की सेवा करें, किसी की भी आप किसी तरीके से हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मंडेज को अगर सोमवार को जाके महादेव को दूध चढ़ाएं, वो भी हेल्प करेगा। वरना आप लोगों में भी दूध बांट दें मंडे को, तभी भी चलेगा। ग्रीड को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 12, यानी कि इस बंदे को मून बना सकता है स्पिरिचुअल, बट आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा ये बंदा, अकेले पन। इसको नहीं रहना दुनिया के साथ, नहीं रहना किसी के साथ। ये वो वाले लोग भी होते हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके अकेले रह रहे होते, पढ़ रहे होते। ठीक है, और फॉरेन से गेन्स करा सकता है ये, अगर अच्छा बैठा है तो फॉरेन कंट्री से स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी दे सकता है। बट नेगेटिव तो यही है कि आपको आइसोलेशन में रख सकता है, एंजाइटी बना सकता है, लोनलीनेस। यही तो है जो ये देता है 12th हाउस में। ठीक है, इमोशनली डिटैच ज्यादा हो जाते हैं आप। ठीक है, मेडिटेट, जितना ज्यादा मेडिटेट, क्योंकि 6, 8, 12 में जितना मेडिटेट करोगे 6, 12 हाउस में, वो आपको उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल्स में, आप हॉस्पिटल्स में जाके वाइट शीट्स डाउन कर दीजिए, जो चादर होती है ना वही डाउन कर दीजिए, इससे भी आपका बहुत सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो अगर मून स्ट्रांग है तो लाइफ यानी कि स्मूथ है। तो अगर मून वीक है तो हमारा दिमाग यानी कि हमारा माइंड ही हमारा एनिमी बन जाता है। समझे? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका मून किस हाउस में पड़ा है, आप अपनी डिटेल्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं और फिर मैं चेक करके बता सकता हूँ कि आपका मून किस हाउस में है। और आपको अगर पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन लेनी है, आप मेरी वेबसाइट grahguru.com पे जाके ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, जिनका भी मून वीक है, जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज वॉच दिस वीडियो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।